सत साहेब सभी को। तो आज ले चलते हैं हम आपको सतलोक आश्रम सीतापुर। भाइयों, हमारा सफ़र शुरू होता है बीना से और ये जो ट्रेन है ये बीना से डायरेक्ट सीतापुर के लिए है। आप बीना और सीतापुर वाले रूट में झांसी, ललितपुर, एट, कानपुर, उन्नाव कहीं से भी हैं तो आप इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। इस ट्रेन से आप डायरेक्ट ही सीतापुर उतरेंगे। आपको ट्रेन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाइयों, मैं पहले ही पहुंच जाती हूं और आपको बताती हूं सीतापुर का माहौल कि वहां पर किस तरीके की ठंड है और किस तरीके का माहौल है और आपको वहां क्या क्या ले जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो भाई हम लोग सीतापुर पर उतर चुके हैं और उतरने के बाद भैया बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ से भाई चढ़ने वाले बहुत दिक्कत करते हैं, उतरने नहीं देते, पहले वही घुस जाते हैं। तो उतरने के बाद हम लोगों ने टेम्पू की और टेम्पू वाले ने भैया एक आदमी का 40 रुपये लिया किराया। तो भाई यहाँ से सीतापुर स्टेशन पे जब आप सतलोक आश्रम के लिए जाएंगे तो आपको एक व्यक्ति का 40 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किराया उतना ही चल रहा है। बाकी यहाँ के टेम्पू वाले जो हैं उनको जानकारी हो गई है, मालूम पड़ गया है कि सतलोक आश्रम कहाँ पर है, तो वो डायरेक्ट ही सतलोक आश्रम के अंदर ही आपको ले जाकर छोड़ेंगे। तो साहब भगत जियो, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सीतापुर। ये देखिए जहोबंदी छोड़ की, अभी दिखाते आगे चल के आप सभी लोगों को अंदर का नजारा। सत साहिब, ये देखिए पार्किंग के लिए यहाँ पर बहुत सारा खाली किया गया है, यहाँ गाड़ी पार्क की जाएंगी। जैसा कि आज पहला दिन है तभी इतनी गाड़ियाँ नहीं आई हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं सतलोक आश्रम सीतापुर की तरफ। ये हाईवे की जस्ट सतलोक आश्रम है। सतलोक आश्रम सीतापुर, माहौली सीतापुर। ये रहा मेन गेट। जूता चप्पल की व्यवस्था, जूता घर, दिव्य धर्म यज्ञ। ये के स्वरूप में जब परमात्मा कबीर भंडारा कराने आए थे तब का ये चित्र बनाकर दर्शाया गया है। आया है बंजारा केशव, आया है सतलोक से केशव रूप धारण करके। परमेश्वर कबीर दूसरे रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए थे 627 वर्ष लगभग पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर भाई साहब देखिए इतने सारे पीपे रखे हुए हैं घी के, और देसी घी की ये पवित्र तरीके से जोत जलाई जा रही है। हवन यज्ञ जिसको हम कहते हैं, हवन यज्ञ। ये बड़ा सा घी से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जो घी से लबालब भरा हुआ है, और ये जो जोतें हैं कम से कम 2.5 से 3 लीटर की एक जोत है। उसमें ये देखिए भगत जी इसमें घी डालते रहते हैं कि किसी जोत में घी कम ना पड़े। और ये जो हवन यज्ञ है ये अखंड जोत जलेगी
3 दिवसीय भंडारा है, तो ये 3 दिवस तक ये जोत लगातार जलती ही रहेगी, ये बुझने वाली नहीं है। ये अखंड जोत 3 दिन तक पाठ चलेगा, 3 दिन तक ये हवन यज्ञ होगा, ये देसी घी की खड़ी जोत जलती ही रहेगी। तो भाई दर्शन कर लीजिए जोत का। तो भाई सतलोक आश्रम सिहोली में कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं और भंडारा प्रसाद लेकर वापस भी जा सकते हैं। तो आइए और देखिए ये किस तरीके का यहाँ पर भंडारा हो रहा है। जगत के भाइयों से भी प्रार्थना है कि आप लोग एक बार अवश्य पधारिए। सीतापुर सिहोली बहुत ही पास पड़ता है, बहुत दूर भी नहीं है। आप अगर आसपास से हैं तो आप यहाँ पर आइए, एक बार ज़रूर देखिए सतलोक आश्रम का नज़ारा कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भाई मैं तो पहुँची थी, पहुँचते ही मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो सबसे पहले मैंने परमात्मा का नाम लिया और सबसे पहले मैंने भंडारा किया। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं भंडारे की तरफ। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट प्यारा सा भंडारा मालिक का। हम लोगों ने लिया भंडारा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था और बहुत ही अच्छा सेवा भाव माइयों का देखने को मिला। सब ने बैठकर प्रेम पूर्वक भंडारा किया। भंडारे में लड्डू, जलेबी, खीर, पूड़ी, फुल्का राम, नमक राम, प्याज राम, मूली राम, बहुत से आइटम थे, अचार राम। तो वही यहाँ पर भंडारे में खास चीज़ देखने को मिली कि जैसे एक भगत भंडारा करके उठता है तो तुरंत सफाई करने के लिए माइयाँ ये लगी हुई हैं, कपड़े से पूरा साफ कर देती हैं, फिर दूसरा भगत आके वहाँ बैठ के भंडारा पाता है। तो भाई जहाँ पर जगत में भंडारा होता है तो देखते हैं पत्तल दोने खा के आदमी ऐसे फेंक देता है और रास्ते में सब जगह वही फैले दिखाई पड़ते हैं। तो उसका बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक अंतर देखने को मिला कि यहाँ के लोगों में किस तरीके की सभ्यता है और किस तरीके की स्वच्छता यहाँ पर बरती जाती है। भाई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारत में आज चर्चा का विषय बन चुकी है, जहाँ पर बच्चों की शिक्षा से लेकर बुजुर्गों की चिकित्सा से लेकर सारी तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों को स्कूल के बैग, जूता, चप्पल, ड्रेस और बुजुर्गों को चिकित्सा, फ्री चिकित्सा दी जाती है और गरीबों को कपड़े, भोजन, बिस्तर, सारी तरीके की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही हैं। एक परिवार गरीब होता है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मुहैया कराई जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। और देखिए रजाई गद्दा यहाँ पर किस तरीके से सेवा हो रही है। भगत माइयाँ लाइन में लगकर सभ्यता से रजाई गद्दा प्राप्त करते हैं। तो देखिए भाई हरियाणा का एक परिवार जो बहुत ही गरीबी से जूझ रहा था, जिसके परिवार में खाने के लिए अनाज और पति भी बीमार और बच्चे देखिए रोते हुए, खाने के लिए अनाज की भी कमी थी, कुछ नहीं था। इतना गरीबी की स्थिति में ये परिवार रहता था। ये प्रदर्शनी के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर ये इस तरीके का झोपड़ा था इनके पास, एकदम जर्जर टूटा हुआ, जिसमें पानी भी चूता रहे और सर छुपाने के लिए एक तरह से कोई छत नहीं था। ऐसे लोगों पर दया की परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने। देखिए परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उसी झोपड़ी वाले परिवार का, जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, उसको परमात्मा ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने नया मकान बना के दिया और घर में राशन की सामग्री भी बना के दी। देखिए सब कुछ, बर्तन से लेके, कपड़े से लेके, ड्रेस से लेके, बच्चों की फीस से लेके सारी चीजों की व्यवस्था करवाई संत रामपाल जी महाराज ने। उसी परिवार की ये प्रदर्शनी बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से।
सुदामा का जो महल है मतलब अन्नपूर्णा मोहिनी की तरह से पता नहीं 300 से और ज्यादा पता नहीं कितना बन चुका है, लेकिन एक दिखाने अच्छा दिखाने के लिए एक बनाया गया है और 300 लोगों के लिए लाभ प्राप्त हो चुका है। 300 लोगों का मकान परमात्मा बना के दे चुके हैं। और ज्यादा ही बन गया न्यूज में आ गया। अभी मतलब लगातार ही चल ही रहा है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये देखा आपने कि पहले जो परिवार इस तरीके से रहता था टूटी हुई झोपड़ी में, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज ने उसी परिवार को दिया एक महल के तरीके बनाकर एक पक्का घर। जहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा का एक महल बनाया था, वहीं पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हजारों की संख्या में लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं और आगे भी उनकी ये मुहिम चल रही है। ये बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आश्रमों में। अभी आप देख रहे हैं जिला सीतापुर मोहाली रोड पर स्थित सतलोक आश्रम का नजारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि 3 दिवसीय जो दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है उसका ये लाइव नजारा आपको दिखाया जा रहा है। भाइयों अभी रात का बजा है 8:30, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है, मौसम का माहौल किस तरीके का है। अगर आप घर से नहीं निकले हैं और निकलने वाले हैं तो आपको क्या क्या पैक करके यहाँ पर आना चाहिए। देखिए ज्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत से भगत भाई स्वेटर वेयर किए हैं, बहुत से भगत भाई स्वेटर नहीं भी पहने हैं, क्योंकि अभी इतना ज्यादा ठंड का माहौल नहीं है। आप आराम से हल्के कपड़ों में यहाँ पर आ सकते हैं। तो भाई प्रदर्शनी मेरे आते आते बंद हो गई थी। अब कल प्रदर्शनी की वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आइए, वरना मेरे चैनल पर दर्शन करते रहिए। सतलोक आश्रम सीतापुर।